दोस्तों, पिछले 8-10 वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि मैंने खुद भी और मेरे आसपास रहने वाले लोगों ने भी उन्नति की है। उनका विकास हुआ है और ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। जो लोग पहले साइकिल से चलते थे वे अब मोटरसाइकिल से चलने लगे हैं, और जो मोटरसाइकिल या स्कूटर से चलते थे उन्होंने अब कार आदि ले ली है। किराए पर रहने वाले लोगों में से कुछ ने सरकार की आवास योजना की मदद से अपना नया घर भी ले लिया है, और आपने भी अपने आसपास ऐसा महसूस किया होगा। लेकिन विकास की इस दौड़ में कहीं न कहीं लोग जीवन बीमा को भूल जाते हैं, या कहिए इग्नोर कर देते हैं। उनकी इसकी जरूरत उन्हें कभी महसूस नहीं होती। लेकिन यदि इसे भी पॉजिटिव नजरिए से देखिए तो शायद ये ठीक ही है, क्योंकि यदि लोग खुद ही बीमा करवाने लगे तो बीमा कंपनियां एजेंट्स को क्यों हायर करेंगी, उन्हें क्यों मेहनताना देंगी। तो ऐसे हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपना मेहनताना कमाने के लिए ऐसे लोगों को बीमे का महत्व बताएं, उन्हें इंश्योरेंस के प्रति जागरूक करें। हम में से कुछ के पास जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी भी होती है। उन लोगों के पास ज्यादातर लोग खुद ही इंश्योरेंस कराने आते हैं, क्योंकि सरकारी बंदिश भी है और चालान का डर भी होता है। यह भी एक बड़ी विडंबना है कि निर्जीव वस्तु का इंश्योरेंस लोग खुद ही करवा लेते हैं, और उस वस्तु को खरीद कर लाने वाले या बनाने वाले आदमी खुद का बीमा करवाने में आनाकानी करते हैं। चलो कुछ भी है, हमें तो हमारा काम करना ही है और लोगों को इंश्योरेंस का महत्व समझाना ही है। ऐसे ही एक दिन मेरे एक मित्र को, जिससे मैंने इंश्योरेंस के लिए काफी समझाया था, लेकिन उसने अपना बीमा नहीं करवाया, आनाकानी करता रहा। बाद में कराएंगे, फिर कराएंगे, अगले महीने कराएंगे, इस प्रकार से टालता रहा। एक दिन मुझे वो पार्किंग में मिला। वह एक नई स्विफ्ट कार से उतर रहा था। मैंने उसे देखकर काफी प्रभावित भी हुआ और खुश भी। उसके पास जाकर मैंने उसे नई कार के लिए शुभकामनाएं भी दी और पूछा कि कितने की ली नई कार। तो उसने 8 लाख रुपए उसकी लगभग कीमत बताई। तो मैंने उसे कहा कि यदि बुरा ना मानो तो कृपया ये भी बताओ कि इसका बीमा कितने का कराया। 8 लाख रुपए का उसका जवाब था। तो मैंने कहा कि आपका मतलब यदि दुर्घटना में आपकी गाड़ी चकनाचूर हो जाए तो आपको बीमा कंपनी 8 लाख रुपए देगी। जी बिल्कुल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर मैंने उन्हें कहा कि आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपको यह बात तर्कसंगत लगती है कि यदि दुर्घटना में आपकी गाड़ी चकनाचूर हो जाए तो आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को मुआवजा कौन देगा? क्योंकि अपने घर के लिए कमाने वाले तो आप ही हैं। ये कार खरीदने की क्षमता भी आपकी है, बल्कि इससे ज्यादा महंगी गाड़ियां खरीदने की क्षमता भी आप में है। आपका जीवन इस गाड़ी से ज्यादा मूल्यवान है, आपके जीवन की ज्यादा कीमत है। फिर भी आप अपनी कमाई को सुरक्षित नहीं रखना चाहते। गाड़ी को कुछ हो गया तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो परिवार को पैसे कौन देगा? कोई नहीं। क्या आपको ये बात ठीक लगती है कि आपका परिवार आपके बाद दर दर की ठोकरें खाए, घर के खर्चे के लिए इधर उधर हाथ फैलाए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपना भी एक अच्छा सा बड़ा इंश्योरेंस करवाना चाहिए? इतना समझाने के बाद उनके मुख से निकला, अच्छा सर बताइए कि मेरा कितने का बीमा होना चाहिए। तो मैंने उनकी गाड़ी की कीमत से कुछ ज्यादा उन्हें बताया। मैंने उन्हें 1 करोड़ का सुझाव दिया। तो उन्होंने 1 करोड़ की तो नहीं, लेकिन 50 लाख का बीमा उसी समय घर बुलाकर उन्होंने करवाया, और हाफ ईयरली प्रीमियम भी उसी समय दिया। इस प्रकार से मैं एक अच्छी कॉम्बिनेशन पॉलिसी देने में उन्हें कामयाब रहा। और नॉमिनेशन करते हुए कुछ जोर देते हुए मैंने कहा कि आपके ना रहने पर ये पैसे आप किसे देना चाहेंगे? तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम नॉमिनी के रूप में लिखवाया। दोस्तों, आप भी इसी प्रकार से लोगों को समझाकर उन्हें इंश्योरेंस के प्रति जागरूक कर सकते हैं और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।